जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ और प्रभु श्री राम के बालकांड को या रामचरितमानस को सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप सुनिए और जानिए। इसके पहले आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए। जो श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी और कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। अगर देखा जाए तो राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से प्रभु श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे। इसके लिए मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातें आपको बताना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ को जानिए। प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव या लक्ष्मण भैया का या भरत भैया का या शत्रुघ्न भैया का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और प्राकट्य कैसे हुआ, इस चीज़ को आप जानिए। तो आपको थोड़े देर के लिए मैं अयोध्या नगरी में ले चलता हूँ। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र का मेष्ट यज्ञ करवाया, जिसे श्री श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र खीर पायस दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का और माता कैकेयी के गर्भ से श्री भैया भरत का तथा माता सुमित्रा के गर्भ से भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब मैं इसके पश्चात आपको प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ। और माँ सरस्वती से वंदना करते हुए श्री गणेश भगवान से भी वंदना करूँगा कि हमारे देश के सभी मांगलिक कार्यक्रम में सहयोग दें और इस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कराते हुए और हम माँ सरस्वती से चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूँगा कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने मात्र से सबका कल्याण हो, इसे और माँ का आशीर्वाद रहेगा। तो हम इस रामचरितमानस को आपको सरलतापूर्वक आपको अपनी वाणी के माध्यम से पहुँचाएंगे। तो आप इस चीज़ को सुनिए और जानिए। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस मुनि भावन बिरच्यों शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाल कुल कलश नुसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवान भाषा ताते रामचरित मानस बर धरेउ नाम ही हेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करय मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी
हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि मधन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतल ताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता हैं, जो मल का नाश करती हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। सो जल सुकृत साल शीत होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, शकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल स्थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकारी हैं और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेई एहि पावन शुभगसर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृत गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि सक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहन, काव्यों के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुणन गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सत सभा संत सभा चहु दिश औराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृत
पुण्यात्मा जिनके साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगत निरूपम विविध विधाना, क्षमा दयादम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रतिस रस वेद बखाना। नाना प्रकार के रस से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पीक पीक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन सुख सभी शुभ हंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रामाच होता है वही बाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में रामचरितमानस यानी प्रभु श्री राम के बालकांड को लेके फिर मिलूँगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।